हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स वाला। आई एम हिमांशु पांडे, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल इजी मैथ्स वाला पे। मेरा नाम हिमांशु पांडे है, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या किया कि पॉलिनोमियल की बेसिक चीजें जानी कि पॉलिनोमियल होता क्या है, फिर से पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं, टर्म नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, फिर डिग्री के बेसिस पे, फिर डिग्री क्या होती है हमने ये भी जाना, फिर जीरोस क्या होते हैं ये भी जाना। उसके बाद आज हम लोग जानेंगे कुछ, मैंने दो टर्म्स छोड़ दिए थे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जितने नंबर्स होते हैं सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा जीरो होती है, इसको याद रखिएगा। और जीरो पॉलिनोमियल में केवल जीरो आएगा और इसकी डिग्री अनडिफाइंड है, इसकी डिग्री अनडिफाइंड है। अब इसके बाद जीरो तक पढ़े थे कि क्या पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद से जितने टाइप पढ़े थे हम लोगों ने डिग्री के बेसिस पे, लाइनियर पॉलिनोमियल या फिर भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के उनका जनरल फॉर्म होता है, मतलब वो कैसे दिखते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला लाइनियर पॉलिनोमियल। लाइनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, लाइनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म कुछ कैसे लिखे जाते हैं। तो इनका फॉर्मेट होता है ax प्लस बी, ax प्लस पी, और यहाँ पे ए और बी रियल नंबर्स होते हैं। ये बिलोंग्स टू का साइन है, बिलोंग्स टू का साइन है, मतलब कि ax प्लस बी के फॉर्म में लिखा जाता है, और जहाँ पर a और b कोई रियल नंबर होता है और x वेरिएबल होता है। तो ये लाइनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है। और इसको मैं एग्जांपल जैसे लिख के देता हूँ, 2x प्लस 3, देखिए वैसे ही लिखा गया ax प्लस बी। यहाँ पे a की वैल्यू ये है, 3 ये है, ये यहाँ पे x, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ जो नंबर जुड़ा होता है, x के साथ जो नंबर जुड़ा होता है वही कोफिशिएंट होता है, मतलब कि x में किस चीज से मल्टीप्लाई किया गया है। फिर दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पूरी की पूरी जो आपकी पोलिनोमियल के चैप्टर, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो फॉर्मेट है इसी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि पूरा हम लोग पोलिनोमियल के चैप्टर में इसी पोलिनोमियल की डिस्कशन करने वाला, इसी पे क्वेश्चंस करेंगे, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसका फॉर्म, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे भी a b और c ये तीनों रियल नंबर्स है। और एक चीज याद रखिएगा कि a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, मतलब कि एक्स स्क्वायर में किस चीज से और मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में a से मल्टीप्लाई, एक कोफिशिएंट है। b क्या है, x का कोफिशिएंट, और c कांस्टेंट है। यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल लिख के इसको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, माइनस 6x प्लस 9, एकदम देखिए वैसे लिखा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा गया है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू किसे मल्टीप्लाई हुआ है, 1 से, यहाँ पे 1 हो जाएगा। बी की वैल्यू क्या है, बी क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स में किसी से मल्टीप्लाई है, -6 है, माइनस भी देखना है, माइनस है कि प्लस है, ये हो जाएगा -6। सी क्या है, मतलब कॉन्स्टेंट, सी यहाँ पे 9 है। इतना समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 9, 2x स्क्वायर प्लस 9, यहाँ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री इसकी 2 है। भले इसमें bx का प्रयोग नहीं हुआ है, bx नहीं लिखा गया है, लेकिन यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है और उसमें कुछ भी ना लिखा हो, केवल डिग्री 2 है किसी पॉलिनोमियल की, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और b यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 ले लेते हैं, और c यहाँ पे 9 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद से तीसरी पॉलिनोमियल क्या थी, पहला लिनियर, फिर क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, वैसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। तो इसका उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पेपर में नहीं आने वाला है, बस क्वाड्रेटिक ही मेन है, क्वाड्रेटिक आएगा और लाइनियर भी आएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या फॉर्मेट होता है, तो हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और सेम टू सेम यहाँ पे भी ए बी सी डी ये भी रियल नंबर्स कुछ होंगे, और ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। आप खुद देखिए, यहाँ पे ए की वैल्यू यदि 0 हो जाती है, तो 0 हो जाएगी तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, 0 हट जाएगा तो क्यूब हट ही जाएगा, तो इसका डिग्री 2 हो जाएगा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। वैसे ही यहाँ पे ए की वैल्यू यदि 0 हो जाती है, ए की वैल्यू यदि 0 हो जाती है, तो
जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पे एक्स केवल बचेगा, एक्स की डिग्री 1 हो जाएगी। यदि डिग्री 1 होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। तो ऐसे इसका एग्जांपल लेते हैं, तो हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। यहाँ पे देखिए वैसे ही लिखा गया है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एकदम सेम टू सेम वैसे ही लिखा गया है। अब इसके बाद से जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, बाई क्वाड्रेटिक का नहीं आने वाला है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जितने नंबर होंगे वही लिखे हैं। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है, और जीरो पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं होते हैं। किसी भी लाइनियर पॉलिनोमियल में पहले जीरो क्या होता है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जीरो क्या होता है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो वेरिएबल किसी पॉलिनोमियल में दिए गए वेरिएबल की वह वैल्यू, दिए गए वेरिएबल की वह वैल्यू कि वह इस वेरिएबल में क्या वैल्यू रखे तो उस पूरे पॉलिनोमियल की जीरो कर दे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखा है, एक्स यहाँ पे दो वेरिएबल, तो इसके जगह पे एक्स की जगह पे हम क्या रखें कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो वही उसका जीरोस होगा। तो लाइनियर पॉलिनोमियल का कितने जीरोस होते हैं, लाइनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितनी होती है, एक। जितनी डिग्री होगी उससे अधिक नहीं होने वाला है, डिग्री से कम ही होगा। एक डिग्री है तो इसका एक जीरोस होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, तो 2, तो इसका कितने जीरोस होंगे, इसको जीरोस कितने होंगे, एटमोस्ट 2 होगा, एटमोस्ट 2। एटमोस्ट यहाँ पे वर्ड ध्यान रखिएगा, एटमोस्ट 2 मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 2 होगा, 2 से अधिक नहीं हो सकता, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो एटमोस्ट 2 होगा। लाइनियर पॉलिनोमियल का एटमोस्ट 1 मतलब कि एक डिग्री, एक जीरो होगा, या फिर नहीं भी हो सकता है, 1 से अधिक नहीं हो सकता। वहां पर क्वाड्रेटिक का एटमोस्ट 2 होगा कि 2 हो सकता है, 2 से कम हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन 2 से अधिक नहीं हो सकता। वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं एटमोस्ट 3, एटमोस्ट 3, यानी कि तीन तीन हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, 3 से कम हो सके, 2 जीरो हो सकते हैं, 1 जीरो हो सकता है, 0 भी हो सकता है, मतलब कि कुछ भी नहीं हो सकता है। 3 से जितनी डिग्री उससे अधिक नहीं होती है, मतलब कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो पहले पहचानेंगे कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है, फिर देखेंगे कि उसकी डिग्री कितनी होती है, और डिग्री से अधिक हो ही नहीं सकता उतने जीरो, उससे जितनी डिग्री है उससे कम। लोगों ने क्या पढ़ा, लाइनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबका फॉर्मेट पढ़ लिया, सबके कितने जीरोस होते हैं वो भी कर लिया, किस किस फॉर्म में लिखा जाता है ये भी हो गया। जीरोस होता क्या है कि किसी पॉलिनोमियल जो दिया गया है उसमें वेरिएबल्स क्या, कौन सी ऐसी क्या वैल्यू रखे कि उस पूरे पॉलिनोमियल की जीरोस हो गई। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में भी आएगा और साथ ही में आपके बुक में भी है इसका एक्सरसाइज कि पॉलिनोमियल दिया गया उसके जीरोस फाइंड करना है, पॉलिनोमियल दिया गया है जीरोस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल देके सबसे पहले समझाता हूँ कि जीरोस कैसे फाइंड होता है, उसके बाद से नेक्स्ट वाली वीडियो में 2 मेथड से फाइंड होता है, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सबसे पहले इजी से स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि समझ में होता क्या, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका इस पे पकड़ हो जाए कैसे फाइंड किया था जीरो। अब इसके बाद सबसे पहले एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ, पॉलिनोमियल को px से डिनोट करते हैं। अब मैंने एग्जांपल लिया 9x प्लस 2। अब 9x प्लस 2 ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी कितनी डिग्री होती है, 1। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। अब यहाँ पे इसके जीरोस फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं, यानी कि x की जगह पे क्या रखें कि इस पूरे 9x प्लस 2 की वैल्यू जीरो हो जाए, 9x प्लस 2 की वैल्यू जीरो हो जाए, यानी कि किसकी वैल्यू जीरो हो जाए, इस पूरे px की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए, px की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए। तो px यहाँ पे क्या है, 9x प्लस 2, इसकी वैल्यू जीरो करना है, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है। तो मैंने यहाँ पे x2 को उस साइड ले जाता हूँ, जब प्लस है तो ये -2 हो जाएगा, यहाँ से x -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड, तो x की वैल्यू -2/9 यदि इस वैल्यू में इस पॉलिनोमियल में रखते हैं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स -2/9 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या बोल सकते हैं, सो -2/9 इज ए जीरो ऑफ px। यहाँ पे आप पुट करके भी देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो 9 इंटू -2/9 प्लस 2, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए क्या px वैल्यू जीरो आ गए, दैट्स व्हाई इट इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, दूसरे एग्जांपल मैंने लिया 8x प्लस 9, 8x प्लस 9। अब यहाँ पे इसका जीरोस फाइंड करना है, कौन सा पॉलिनोमियल है, लाइनियर पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले जीरोस फाइंड करना है, इसका मतलब कि जीरो क्यों फाइंड करना है, ताकि px की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए।
पी एक्स की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। पी एक्स क्या है 8x प्लस 9, इसकी वैल्यू 0 के बराबर करनी है। तो यहाँ से हमने क्या मिला 8x, 9 उधर ले गए -9 हो गया, x से यहाँ पे मिल गया -9/8। इट मीन्स कि -9/8 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे उसके बाद से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। पहले एग्जांपल लिया 3x प्लस 4। अब यहाँ पे x पे क्या रखा है कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ 0 के इक्वल, तो 3x उस साइड गया तो -4, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -4/3, तो -4/3 इसका जीरोस होगा। अब कभी कभी आपको चेक करने को भी मिलेगा, कोई जीरोस दिया गया होगा, कोई जीरो दिया गया होगा। अब चेक करना है कि क्या ये जीरो दिया गया है इस पॉलिनोमियल का जीरो है। वैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको दिया गया है एक पॉलिनोमियल 6x प्लस 3। अब कहा जाएगा, आपको दे दिया जाएगा इफ 2 इज अ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इफ 2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, चेक कीजिए कि क्या 2 इसका इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x की जगह पे 2 रखिए, x की जगह पे 2 रखिए, तो 6 इंटू 2 प्लस 3, तो हो जाएगा 12 प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 15। जब हमने 2 रखा तो 15 वैल्यू आ रही है, तो इसको जीरो नहीं होगा, क्योंकि यदि वो जीरो होता तो उसकी वैल्यू जीरो आ जाती, तो उसका जीरो क्या होगा। तो यदि यहाँ पे आप -3/6 रखते हैं, -3/6 चेक करिए कि क्या जीरो होगा इसका, तो -3/6 मैंने रखा, तो -3/6 प्लस 3, 6 से 6 कैंसिल, तो जाएगा -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो मैंने -3/6 रखा तो उसकी वैल्यू 0 आ गई। इट मीन्स दैट -3/6 इज अ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो बहुत आसान है, करना क्या है कि उसको 0 के इक्वेट कर दीजिए, उसके बाद से उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x की जो वैल्यू आएगी वही उसका 0 होने वाला है। 0 फाइंड करने को आएगा या फिर चेक करने के लिए आएगा क्या 0 है या नहीं। यहाँ तक हमने जीरोस फाइंड करने देखा कि 0 कैसे फाइंड होता है। अब इसके बाद से आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ ग्राफ बना के दिया गया, उस ग्राफ से आपको पहचानना है कि उसमें कितने जीरोस होंगे, कितने जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के। तो मैं तीन मेन रूप से 3 केस है। सबसे पहला केस फर्स्ट क्या है कि यदि कोई ग्राफ है, ये x एक्सिस हो जाएगा और ये y एक्सिस, और यदि कोई पैराबोला जो मुड़ा हुआ लाइन दिया गया है, ऐसे लाइन बनाया जा रहा है, ये पैराबोला उसको बोलते हैं। तो यदि कोई लाइन x एक्सिस को एक भी बार टच नहीं करता है, देखिए यहाँ पे x एक्सिस को एक भी बार टच नहीं किया, x एक्सिस को यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, x एक्सिस को एक भी बार टच नहीं करता है, तो यहाँ पे नो जीरोस होगा। मतलब कि x जो लाइन है x एक्सिस को जितनी बार टच करेगी उतने उसके जीरोस होंगे। यहाँ पे x एक्सिस को इस लाइन एक भी बार टच नहीं किया, नो जीरोस। दूसरा यहाँ पे होता है, दूसरा कि जब कोई लाइन, ये हो गया ग्राफ, ये हो गया ग्राफ, जब कोई लाइन यहाँ पे एक बार टच करती, एक पॉइंट पर टच करती है, यहाँ पे एक पॉइंट पर टच करेगी इसको, देखिए ये लाइन पैराबोला मैंने बनाया, ये केवल एक पॉइंट पे टच कर रही है, इस पॉइंट पे एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसका मतलब कि इसका एक जीरो होगा। कितने जीरोज होंगे, एक जीरोज। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है, यहाँ से गया एक पॉइंट पे से टच करके आ गया, यहाँ से गया एक पॉइंट पे टच करके आया, तो केवल एक पॉइंट पे टच करता है तो एक जीरोज। फिर एग्जाम्पल में लेता हूँ तीसरा, ये ग्राफ बना दिया, ये हो गया। अब ये वैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, ये ग्राफ बनाया, तो इसमें कितने बार लाइन को टच किया, एक्स एक्सिस को कितने बार टच किया है, तो एक पॉइंट पे यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो इसका मतलब इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। जैसे फिर मैंने एग्जांपल लिया चौथा, ये फिर ये हो गया। अब देखिए यहाँ से ये एक मैंने लाइन ग्राफ बनाया। अब इसने इस लाइन ने एक्स एक्सिस कितने बार टच किया, एक बार, दो बार, 3 बार, तो इसका मतलब इसके कितने जीरोज होंगे, टोटल 3 जीरोज होंगे। तो यानी कि जो लाइन है पैराबोला है, एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करती है उतने ही उसके जीरोज होंगे। एक भी बार टच नहीं करती तो जीरो होंगे, एक भी जीरो नहीं होगा। एक बार टच करती है तो एक जीरोज होगा, दो बार टच करती है तो 2 जीरोज होगा, 3 बार टच करती है, जितने बार टच करेगी उतने जीरोज होंगे। तो ऐसे आप लोग का फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, कल उसको सॉल्व करा दूंगा कि कैसे करना है। तो बस जीरोस फाइंड करना है, जितने बार टच, बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, उसमें कराना ही क्या, बहुत आसानी से हो सकता है। वैसे ही जो मैं बता रहा हूँ, कितने बार टच किया उतने बार उसके उतने जीरोस होंगे।
उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे जीरोस फाइंड करेंगे, फिर रिलेशन क्या होता है जीरोस में और कोफिशिएंट में, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, उससे क्वेश्चन आने ही वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो इसमें यदि इतने कॉन्सेप्ट में कोई डाउट रहता है तो पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए, ट्राई कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये टॉपिक समझ में आने वाला है। और यदि वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।